अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही बेटा, इधर आओ। रूही बेटा, ये नाहर के कुछ जरूरी पेपर्स हैं, इसमें उसकी वाइफ के साइन चाहिए। लो बेटा, तुम साइन कर दो। जी। और ये पानी। ये नाहर की वाइफ मिसेस रूही नाहर गोइंका। जब तक रूही नाहर की कानूनी तौर पर पहली पत्नी है, तब तक मेरा इस घर में कोई औहदा नहीं है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। याद रखो, मेरी बहू के जाने के बाद एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो मेरे घर से। अच्छा, मैं कह रही हूँ निकलो। नहीं निकलूंगी। नहीं, नहीं जाओ। अरे मेरे घर से अरे उसे छोड़ो, मैं कह रही हूँ। बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए तमाशा। घर में सब लोग इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं। आप लोगों ने तो मलिष्का जी की शोक सभा का भी मजाक बनाकर रख दिया। नरेश जी, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं सही बोल रही हूँ कि पलक और मलिष्का एक है। पलक ने मलिष्का को नहीं मारा। तमाची, आपको क्या कभी एक पल के लिए भी लगा तो होगा ना कि मलिष्का ही पलक है? बेटा, ये तो किसकी बातों में आ रहा है? याद रख, ये दोनों माँ बेटी एक नंबर की धोखेबाज है, चालबाज है, बेईमान है। इन पे भरोसा बिल्कुल मत करना। और अब आप सब बताइए ना, ये मलिष्का पलक दोनों ही कैसे हो सकती हैं भला? और पिंकू, तुझे याद नहीं है, मलिष्का जी खुद ही कहा करती थी कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें डरा रहा है, कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और पिंकू, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना, मलिष्का जी और पलक को आपस में झगड़ते हुए तू कह रहा था। प्रतीक के पापा, आप भी तो कह रहे थे कि मलिष्का जी की गाड़ी के आसपास आपने पलक को मंडराते हुए देखा था। अगर मलिष्का जी हैं, तो फिर उन्हें ऐसे भेष बदलने की क्या जरूरत है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे क्यों होगा? दोनों ही कैसे हो सकते हैं? और अगर मैं साबित कर दूं कि पलक ही मलिष्का है, तब विश्वास करेंगे ना आप लोग? तभी तो मैं कहूं, आखिर इन दोनों के बीच में इतना याराना कैसा है? क्यों छनती है इन दोनों की आपस में इतनी? दोनों एक साथ मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। एक मिनट पूनम, एक मिनट। बहन जी, अगर आप ये साबित कर देंगी कि पलक ही मलिष्का है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि पलक को कोई सजा हो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर बेटा, ये मेरा वॉकमैन है, इसकी जरा बैटरी बदलवा देना। पापा, आजकल तो पेन ड्राइव का जमाना है, बल्कि सारे गाने एक बटन दबाते ही सामने आ जाते हैं। तो फिर आपको इस पुराने वॉकमैन की क्या जरूरत है? बेटा जी, इस वॉकमैन के साथ ना हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये वॉकमैन तेरे दादाजी ने मुझे तब गिफ्ट किया था जब मैं पूरे कॉलेज में अव्वल आया था। जब तेरी मम्मी मुझसे नाराज हो जाती थी ना, तो उसको भी ना मैं रोमांटिक कैसेट गिफ्ट किया करता था। ओ, ठीक है पापा। हाँ। कभी कभी पुराने तरीकों से प्यार जताने से सब ठीक हो जाता है। क्यों ना मैं भी जूही को एक रोमांटिक मैसेज भेजूं? क्या पता इम्प्रेस हो जाए। हाय जूही, तुमसे अपने दिल की बात कहनी थी। जब पहली बार तुम्हें देखा था
तुम मेरे दिल में बस गई थी, पर जैसे जैसे तुम्हें जाना मैं तुम्हारा और भी दीवाना हो गया था। मैं उस मोहब्बत के शहर में जाके बस गया जहां सवेरा सूरज से नहीं तुम्हारे दीदार से होता है। समर। हाँ माँ। समर तो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू सबसे छुपके जूही को फोन तो नहीं कर रहा था? नहीं माँ, मैं वो पापा के वॉकमैन के लिए बैटरी लेने आया था। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, मेरे साथ चल, मुझे कुछ काम है तुझसे। अच्छा चलिए। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मगर करूँ तो करूँ कहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं है। हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मुझे आपको नाहर गोयनका के बारे में कुछ बताना है। एक्चुअली उन्होंने 2 लड़कियों से शादी की है। जी आप कौन? आप कैसे जानती हैं ये बात? क्या ये खबर पक्की है? बहुत सिग्नेचर कर लिया तुमने रूही। अब नाहर की सिर्फ एक कानूनी पत्नी होगी, और वो होगी मैं, यानी अग्नि। पापा को वॉकमैन तो स्टोर रूम में ही भूल गया। जी मिश्रा जी। मिश्रा जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। भाभी, वो एक्चुअली मैं पापा का वॉकमैन स्टोर रूम में भूल गया हूँ और मैं एक जरूरी कॉल पे ऑलरेडी हूँ, तो आप प्लीज वो वॉकमैन स्टोर रूम से मेरे लिए ले आएंगी? हाँ। थैंक यू भाभी। जी मिश्रा जी बताइए। वो बिजनेस डील मैं हैंडल कर लूंगा, घबराइए मत, इस पर कोई गलती नहीं होगी। अरे आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं इसे चुटकियों में साबित कर दूंगी कि पलक बेगुनाह है, उसने किसी को नहीं मारा। अरे किसकी बातों में आ रहे हैं आप लोग? अरे फालतू की डींगे मारना बंद करो, चलो जाओ, निकलो मेरे घर से। दादी, अगर वो एक मौका मांग रहे तो आप दे दीजिए ना। क्यों नहीं समझ? थैंक यू जूही बेटा, मुझे एक मौका दिलाने के लिए। आप सब मलिष्का के रूम में चलिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए चलिए, आइए सब लोग आइए। कहाँ का पनीर बनाएगी ये? आइए आप लोग, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। पलक का सारा सामान यहीं रखा हुआ है, अभी दिखाती हूँ। इसके अंदर इस बॉक्स में मलिष्का अपने एक्स्ट्रा लेंस और विग रखती थी, और जब उसको मलिष्का से पलक बनना होता था तब वो इसके अंदर पलक के कपड़े भी रखती थी। देख लीजिए, अरे आप देखिए ना, सबूत सामने पड़ा आपके। अच्छा मैं ही खोल देती हूँ, ये लीजिए देखिए। अरे देखिए ना, इसमें तो मलिष्का जी का सारा नॉर्मल सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी चप्पल है, साड़ी है, ना तो इसमें कोई लेंस है ना ही कोई बिग, और पलक का भी वैसा सामान है नहीं इसमें। ये कैसे हो सकता है? अरे इसी में तो था। रुकिए रुकिए, इसमें रुकिए, मैं आपको उसका आईडी दिखाती हूँ। ये देखिए, अरे ये सब मलिष्का। पासपोर्ट देखिए आप, इसमें तो पक्का है। ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? रुकिए, अभी यहाँ भी वो उसकी फोटो रखी है, दिखाती हूँ अभी।
ये भी मलिष्का की फोटो। ये हो क्या रहा है? इसमें होगा। तुम जिसे चुटकी भर का काम बोल रही थी, अब जन्म भी बीत जाएंगे ना तो भी साबित नहीं कर पाओगी कि पलक ही मलिष्का है। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।